हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एमडीटी क्रिप्टो ट्रेडर। अभी हम लोग बात कर रहे हैं चैन लिंक के बारे में। चैन लिंक हमारा $14 के आसपास जो है ट्रेड कर रहा है। और अगर इसके ये हमारा वन डे का चार्ट है, अगर इसमें हम लोग देखें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट बना हुआ है। जो लोग जो है पुराने ट्रेडर हैं वो इस चार्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। इसमें बहुत तरीके से जो है ट्रेड लाइन ड्रॉ करके जो है ट्रेड किया जा सकता है। अगर मैं दिखाऊं तो आप लोगों को मैं बहुत तरीके से जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस इस चार्ट में मैं दिखा सकता हूं। जो यह हमारा वन डे का चार्ट है, पहला तो जो है हमारा कुछ भी मान सकते हैं। फिलहाल जो है हम लोग मान लेते हैं इसको कि ये हमारा जो है एक ट्रेड लाइन हम लोगों ने ड्रॉ किया और ये ट्रेड लाइन कंफर्म होता है यहाँ पे। उसका मेन रीज़न आप लोग देख लें। यहाँ हमारा 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, ये हमारा 4 पॉइंट, यानी ये हमारा इम्पोर्टेंट ट्रेड लाइन। आराम से हम लोग इसको कह सकते हैं। अब जो है हमारा प्राइस जो है इसके आसपास जाके फिर रिटेस्ट करके नीचे आने का बहुत चांस है, या फिर ये ऊपर निकल जाए और रिटेस्ट करके अब सपोर्ट लेके ऊपर जाने का बहुत चांस है। अब जो है हम लोग इसको डिलीट कर देते हैं। एक ट्रेड लाइन मैंने आप लोगों को दिखा दिया। अब जो है हम लोग दूसरा ट्रेड लाइन ले लेते हैं, जो कि हमारा यहाँ से रहेगा करीब करीब। हमारा दूसरा ट्रेड लाइन यहाँ से रहने वाला है, जो कि ये कंफर्म होता है। इसके नीचे जो है प्राइस हमारा क्लोज नहीं हुआ था, अगर आप लोग देखें तो इसके आसपास से बार बार बाउंस बैक आ जा रहा था और कैंडल ऊपर क्लोज हो रहे थे, बट इस कैंडल ने इस ट्रेड लाइन को ब्रेक किया। इस कैंडल ने, रेड वाली कैंडल ने, तो फिर उसके बाद नीचे का जो है हमारा सिनेरियो बन गया। अदरवाइज यहाँ से बार बार जो है ऊपर की तरफ ट्रेड हो रहा था। तो अब इसमें क्या सिनेरियो बनता है, जो लोग ट्रेड करना चाहते हैं वन डे पे, तो अब जो है ये हमारा ग्राफ इसको एक बार सपोर्ट ले सकता है, उसके बाद फिर जो है नीचे यहाँ कहीं आ सकता है। या फिर हम लोगों ने जो ये ट्रेड लाइन ड्रॉ किया था, फिर से मैं एक बार ड्रॉ कर देता हूँ और इस ट्रेड लाइन के आसपास की बात कर रहा हूँ मैं। हम लोगों ने ड्रॉ किया था, इस ट्रेड लाइन की बात कर रहा हूँ मैं, जो अभी मैंने दिखाया था। तो ये जो है हमारा एक बार जो है ऊपर जाकर इस ट्रेड लाइन के पास आकर फिर जो है ऊपर जाकर फिर इस तरीके से प्राइस रिएक्ट कर सकता है। तो ये दो चीज़ें तो मैंने दिखा दी यहाँ पे आप लोगों को कि इस तरीके से हो सकता है। ट्रेड लाइन के अकॉर्डिंग जो ट्रेड करते हैं तो इसको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मानकर वो लोग बहुत इजी तरीके से इसको समझ रहे होंगे, जो मैं बता रहा हूँ, जो थोड़े पुराने होंगे। और जिन लोगों का अभी चार्ट जो है, चार्ट पे कमांड नहीं होगा, तो वो लोग जो है उतना नहीं समझ पा रहे हैं। अभी जो है हमारा यहाँ एक, अब जो मैं इसको पहले डिलीट कर देता हूँ इन दोनों को, और जो है यह हमारा यहाँ एक बनता है, ये एक हमारा जोन मान लेते हैं इसको, जो कि अभी सपोर्ट का काम करेगा। अब जो है हमारा हमारा प्राइस जो है यहाँ इसको टच करके हो सकता है कि मैं भी नीचे आ जाए। ये हमारा एंट्री पॉइंट हो सकता है नीचे के लिए, और ये हमारा एसएल पॉइंट हो सकता है। तो मे भी मार्केट यहाँ एक बार इसको टेस्ट करे, इस जोन को टेस्ट करे, फिर नीचे आ जाए। तो जो लोग इस जोन के अकॉर्डिंग ट्रेड करना चाहते हैं तो वो जोन अपना देख के ट्रेड करेंगे। जो लोग अभी ट्रेड लाइन के अकॉर्डिंग ट्रेड करना चाहते हैं तो वो ट्रेड लाइन अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे। तो बहुत सारा चीज़ मार्केट में होता रहता है, हर लेवल पे ट्रेड होता है। कुछ लोग जो है किसी अलग तरह से ट्रेड लाइन को ड्रॉ करते हैं, कुछ लोग किसी अलग तरह से ट्रेड लाइन को ड्रॉ करते हैं। मगर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम लोगों को अपने ट्रेड लाइन, यानी जो भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस या ट्रेड लाइन हम लोगों ने ड्रॉ किया है, उस पर हम लोगों को भरोसा होना चाहिए। अब जो है हमारा एक ऊपर से आ रहा है, इसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। बहुत सारे लोग इसको देख रहे होंगे।
इसको भी हम लोग एक ट्रेड लाइन कंफर्म मानते हैं। चलिए भाई, हमारा यहाँ पे बहुत बार प्राइस कम से कम 3 पॉइंट हमारा टेस्ट हो चुका है। तो अब ये बहुत ज़्यादा सिनेरियो बन जाता है कि ये हम लोग यहाँ जाएं और जाकर फिर जो है नीचे की तरफ थोड़ा रिटेस्ट करें, और रिटेस्ट करने के बाद फिर जो है ऊपर के जब नीचे की तरफ फिर ऊपर की तरफ, इस तरीके से सिनेरियो बन सकता है ट्रेड में। सारी चीज़ें जो है मैंने आप लोगों के सामने ड्रॉ कर दिया। वन डे पे अलग अलग तरीके से अलग अलग लोग जो है ट्रेड करते होंगे इसके अकॉर्डिंग। अगर ये सारी चीज़ें मैं ड्रॉ कर दूं और ड्रॉ करके दिखाऊं तो मैं एक जो है हमारा अब नीचे से एक ट्रेड लाइन यहाँ भी आ रहा है। यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि बहुत सारा जो है सिनेरियो मार्केट में बनता रहता है। या फिर इसको ले लेते हैं, यहाँ से हम लोगों का एक ट्रेड लाइन कंफर्म हो रहा था। बहुत सारे लोग यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग जो है ट्रेड कर रहे होंगे, या फिर इसके अकॉर्डिंग पकड़ लेते हैं। ये हमारा रहा। तो यहाँ पे भी देखें तो हमारा इसके ऊपर प्राइस नहीं गया, और ये हमारा ट्रेड लाइन कंफर्म होता है। और इसके बाद जो है इस कैंडल ने इस ट्रेड लाइन को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद यहाँ एक बार रिटेस्ट किया। अगर मैं बड़ा करके दिखाऊं तो यहाँ जो है इसने रिटेस्ट किया, और रिटेस्ट करने के बाद इस कैंडल ने इसको यानी इस ट्रेड लाइन को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद जस्ट इसी ट्रेड लाइन से हमारा जो है अभी सपोर्ट लेकर अभी हम लोग ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो है मैंने आप लोगों के सामने ट्रेड लाइन पे किस तरीके से ट्रेड होता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम लोग जो है एकदम परफेक्ट ट्रेड लाइन जो है ड्रॉ करें। आपका अलग थॉट हो सकता है एक चार्ट पे। इसीलिए मैंने इसमें कहा कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है वन डे पे चार्ट बना है हमारा। तो हम लोग बहुत तरीके अलग अलग तरीके से जो है ट्रेड कर सकते हैं। अभी सारी चीज़ों को अगर मैं एक बार फिर से ड्रॉ कर दूं तो ये हमारा सारा जो चीज़ है ये रहा। एक ट्रेड लाइन यहाँ से हो रहा है हमारा। एक ये हम लोगों ने अभी जो है सपोर्ट के लिए ऊपर रेजिस्टेंस के लिए अभी कह सकते हैं कि हम लोग रेजिस्टेंस इसको मान लेंगे। तो ये हमारा एक रेजिस्टेंस हो रहा है। अगर ऊपर से ट्रेड लाइन की बात अभी हम लोग की तो यहाँ से हम लोगों ने ड्रॉ किया था, तो ये हमारा एक ट्रेड लाइन हो जा रहा है। यानी प्राइस जो है बहुत तरीके से रिएक्ट कर रहा है। अगर ऊपर से ट्रेड लाइन हम लोगों ने ड्रॉ किया था, मैं दिखाऊं आप लोगों को, तो ये एक हमारे यहाँ से ट्रेड लाइन जो है हम लोगों ने ड्रॉ किया था। तो अगर इसको मैं फुल बड़ा कर लेता हूँ तो ये हमारा एक ट्रेड लाइन हो जा रहा है। आपके सामने मैंने बहुत सारा एग्जाम्पल दे दिया है। प्राइस जो है हमारा इसके अकॉर्डिंग रिएक्ट कर रहा है। अब जो रहा है यहाँ पे एक छोटा सा हम लोगों का ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके ऊपर जो है अभी अभी प्राइस निकला है, तो ये भी हमारा एक ट्रेड लाइन कंफर्म हो जाता है कि इसके ऊपर प्राइस, ये रेड लाइन के ऊपर जो है प्राइस ऊपर कैंडल क्लोज हुआ, तो ये भी हमारा इंटरेस्टिंग हो जाता है। अगर इस बात करूं क्या कहते हैं इसको, कि नीचे एक मेजर सपोर्ट का, तो मेजर सपोर्ट हमारा ये रहेगा। इसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं वन डे पे। आप लोग भी इसको चाहें तो ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमारा एक मेजर सपोर्ट रह सकता है। अभी इसके नीचे जो है पिछले कई बार ट्राई तो किया, बट इसके नीचे जो है हमारा एक भी कैंडल क्लोज नहीं हुआ है। तो कैंडल का क्लोज होना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो भी चीज़ मैंने आप लोगों के सामने ड्रॉ कर दिया है। उसके नीचे अगर मैं सपोर्ट ले लेता हूँ, अगर बाय द वे ब्रेक हो जाता है, तो फिर जो है हमारा एक ये सपोर्ट रहने वाला है। इस तरीके से जो है आप लोग भी अपने वनडे के चार्ट पे जो लोग ट्रेड करते हैं, वनडे पे ट्रेड करते हैं, वो सारी चीज़ें जो है मार्क कर सकते हैं। अगर ऊपर की बात की जाए, तो अगर जोन की बात की जाए, जो मैं हमेशा कहता हूँ, तो ये हमारा जो जोन, ये आराम से हमारा एक जोन बन चुका है। मैं इस कैंडल की बात कर रहा हूँ, ये कैंडल और ये कैंडल, ये हमारा जोन का काम करेगा। अगर मैं इसको दिखाऊं तो कई बार जो है प्राइस ने रिएक्ट किया है इस तरीके से। ये रहा हमारा, फिर यहाँ आया, फिर इस जोन में, फिर यहाँ आया। अब यहाँ हम लोग ट्रेड कर रहे हैं।
हो सकता है कि फिर एक जोन के पास जाके फिर इसको सपोर्ट ले, फिर ऊपर जाए, फिर थोड़ा सा रिटेस्ट ले, फिर इस लेवल तक आए, फिर ऊपर निकले। इस तरीके से मार्केट में सिनेरियो बनते हैं और इसके अकॉर्डिंग जो है ट्रेड होता है। थोड़ा लेंदी तो है, हो जा रहा है मेरा ये वीडियो जो मैं बनाता हूँ, थोड़ा लेंदी हो जाता है, बट आप लोग देखेंगे तो अच्छे से देखेंगे, एंड तक देखेंगे तो बहुत कुछ आप लोगों को सीखने को मिलेगा, खास करके चार्ट के अकॉर्डिंग कि चार्ट जो है हमारा किस तरीके से काम करता है। अगर अब हम लोग आ जाते हैं, लगभग लगभग हम लोगों ने हर एंगल कवर कर लिया है चार्ट लिंक को किस तरीके से हम लोग वन डे पे ट्रेड करें। तो ये सारी चीज़ें जो है मैंने मार्क कर दी, अब मैसेज डिलीट कर देता हूँ। और ख़ास करके ये सब जो ट्रेड लाइन्स है हमारे ऊपर के ये रहेंगे, तो ये डिलीट करके अब हम लोग आ जाते हैं ख़ास करके 1 आवर के चार्ट पे। अब हम लोगों के सामने 1 आवर पे बहुत सारी चीज़ें जो है ऑलरेडी प्लॉट है, जो हम लोग देख सकते हैं कि 1 आवर पे ये हमारा ऑलरेडी बहुत सारा चीज़ प्लॉट है। अभी अगर रिसेंट की बात की जाए तो रिसेंट में जो है हम लोग यहाँ ट्रेड कर रहे हैं, इसके ऊपर जो है हम लोग अभी बने हुए हैं। एक भी कैंडल जो है हमारा क्लोज हो जाता है, इसके ऊपर जो है हम लोग बने हुए हैं। अगर इसकी बात की जाए तो अभी हम लोग जो है इसको अगर हम बड़ा कर लेते हैं, तो जब तक इसके नीचे प्राइस नहीं आता है तो फिर हम लोग ऊपर की तरफ ट्रेड में बने रहेंगे। यानी बात कर रहा हूँ कि अगर इसके तरफ नीचे क्लोज नहीं होता है, फिर रिटेस्ट नहीं होता है, तो फिर इस लेवल को आप लोग देखेंगे कि रिएक्ट करेगा ही करेगा। फिर ये लेवल जो है नीचे ब्रेक होकर इसको रिटेस्ट करता है, तो फिर हम लोग इस लेवल तक के आसपास आ सकते हैं बहुत इजी तरीके से। अदरवाइज अगर ऊपर जाने की बात की जाए तो हम लोगों के पास ऑलरेडी ये जो है हमारा ट्रेड लाइन ब्लैक कलर का ऊपर में जो $15 के आसपास दिख रहा है, ये ऑलरेडी ड्रॉ है। तो हम लोग जो है ऊपर के तरफ एक ये जोन जो है हमारा ऑलरेडी बना हुआ है, जिसे मैं मार्क कर लेता हूँ। सॉरी, इस सिनेरियो में जो है हमारा ट्रेड हो रहा है, अभी आप लोग देखेंगे। अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेक कर लेता है, ब्रेक करके इस लेवल से फिर थोड़ा रिटेस्ट करके फिर ऊपर जाता है, तो हम लोग एंट्री यहाँ कहीं प्लॉट हमारा हो सकता है। यानी इसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ कहीं हमारा एंट्री बन सकता है और एसएल अपने अकॉर्डिंग जो है हम लोग यहाँ लगा सकते हैं इस टारगेट के लिए। तो आप लोग जो है इसी तरीके से चार्ट पे जितना हो सके कमांड करें और खुद भी एनालिसिस करें, ना कि मेरे बताए हुए ही सिर्फ एनालिसिस पे ट्रेड करें। क्योंकि मैं अपना व्यू बताता हूँ, आप लोग जो है अपना एनालिसिस करें। अगर आप लोगों के पास कोई एडवाइज़र है तो उससे ज़रूर एडवाइस लें और उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करें। और जिन लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो वो कमेंट बॉक्स में अपना प्यार दें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी तक के लिए इतना ही, बाय।